बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और नई कहानी जिसका नाम है गुस्सैल महाराज। बहुत समय पहले विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रमादित्य बहुत गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता था। कभी कभी तो वो गुस्से में बेकाबू होकर ऐसे फैसले ले लेता था जिसका फल राज्य के लोगों को भुगतना पड़ता था। एक दिन वो अपने खास मंत्री सुजान सिंह के साथ नदी के पास सैर कर रहा था। तभी उसने नदी को देखकर सुजान सिंह से पूछा, सुजान सिंह, ये नदी हमारे राज्य से होकर कहाँ जाती है? महाराज, ये नदी हमारे राज्य से होकर पूर्व के राज्यों में जाती है। अच्छा, और वहाँ के लोग इस नदी का क्या करते हैं? महाराज, वहाँ के लोग भी हमारी तरह इस नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? ये हमारी नदी है और कोई हमारी आज्ञा के बिना हमारी नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। विक्रमादित्य को गुस्से में देख सुजान सिंह डर गया। वो जानता था कि अगर जल्दी से महाराज का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो गुस्से में जरूर कुछ न कुछ गलत कर बैठेंगे। इसलिए वो महाराज से बोला, महाराज, पर नदी का पानी तो। लेकिन महाराज सुजान सिंह की बात को बीच में ही काट कर बोले, सुजान सिंह, तुम आज ही राज्य की सीमा पर दीवार बनवा दो। आज से हमारी नदी का पानी पूर्व के राज्यों तक नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सुजान सिंह बहुत डर गया। वो जानता था कि इससे जरूर कोई न कोई अनहोनी होगी, पर महाराज के गुस्से के आगे वो कुछ नहीं बोल पाया और कुछ कारीगरों को बुलाकर उसने राज्य की सीमा पर एक मजबूत दीवार बनवा दी। दीवार देखकर महाराज बहुत खुश हुए, लेकिन जल्दी ही उनके गुस्से का फल राज्य के लोगों को भुगतना पड़ा। नदी के आगे दीवार बनने से नदी का सारा पानी लोगों के खेतों में घुस गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। इससे दुखी होकर कुछ लोग सुजान सिंह के पास गए और बोले, सुजान सिंह जी, नदी के पानी ने हमारी फसलें खराब कर दी हैं और अब पानी हमारे घरों में घुस आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पानी में डूब जाएंगे। कृपया आप कुछ कीजिए। सुजान सिंह उन सभी की परेशानी को समझते हुए बोला, आप सभी चिंता ना करें, मैं इस परेशानी का हल निकालता हूँ। सुजान सिंह का आश्वासन पाकर सभी लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सुजान सिंह सोचने लगा, महाराज बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मैं उन्हें समझाने गया तो वो मुझे ही मार डालेंगे। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो अपने घर जाकर आराम से सो गया। फिर जैसे ही आधी रात हुई, वो जागा और महल में रहने वाले राम सेवक के पास गया। राम सेवक रोज सुबह सूरज निकलने पर एक बड़ा घंटा जोर से बजाता था, जिससे महाराज और सभी लोगों को पता चलता था कि भोर हो गई है और उठने का समय हो गया है। सुजान सिंह ने राम सेवक से कहा, राम सेवक, सुबह हो गई है, घंटा बजा दो। ये सुनकर राम सेवक बोला, मंत्री जी, अभी तो आधी रात ही हुई है। महाराज को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुजान सिंह के ऐसा कहने पर राम सेवक मान गया और उसने जोर से घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही सभी लोग जाग गए। महाराज भी जागकर अपने महल से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था। सूरज का कहीं अता पता नहीं था। ये देखकर वो गुस्सा होकर राम सेवक से बोले, राम सेवक, तुम्हें दिखना बंद हो गया है क्या? दिखता नहीं, अभी आधी रात है। ये सुनकर राम सेवक डर के मारे कांपने लगा। महाराज, मैंने ये सब। तभी सुजान सिंह बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें राम सेवक की कोई गलती नहीं है। राम सेवक ने तो रोज के समय पर ही घंटा बजाया है। लगता है जैसे आपने पूर्व के राज्यों का पानी रोका है, वैसे ही वहाँ के लोगों ने उनकी दिशा से निकलने वाले सूरज को हमारे जंगल में आने से रोक दिया है। इसलिए अब हमें चांद की रोशनी में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर महाराज और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और बोले, पूर्व के राज्यों ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? सुजान सिंह, तैयार करो सेना को, हम आज ही पूर्व के राज्यों पर हमला करेंगे। पर महाराज, इतने अंधेरे में हम तैयारी कैसे करेंगे? और बिना तैयारी लड़ने गए तो हमारी हार पक्की है।
तो तुम क्या चाहते हो? हम बिना सूरज के रहें? हम ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकते। फिर तो महाराज इसका एक ही उपाय है। कैसा उपाय? अगर आप पूर्व के राज्यों के लिए पानी छोड़ दें, तो पूर्व के राज्य भी हमारे लिए सूरज को छोड़ देंगे। नहीं, हम अपना पानी किसी को नहीं देंगे। इस पर सुजान सिंह बहुत चालाकी से बोला। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। हम अपना पानी किसी को मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन नदी के पानी के बदले हम पूर्व के राज्यों से सूरज का व्यापार कर सकते हैं। विक्रमादित्य को सुजान सिंह का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गए। ठीक है सुजान सिंह, तुम जल्द ही ये दीवार तोड़वा दो और पूर्व के राज्यों को संदेश भेज दो कि आज से उन्हें हम अपना पानी देंगे और बदले में वो हमें सूरज की रोशनी देंगे। विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही सुजान सिंह ने दीवार तोड़वा दी। जब तक दीवार टूटी, तब तक असली में सूरज के निकलने का समय हो गया। देखते ही देखते सूरज की रोशनी पूरे राज्य में फैल गई और नदी का सारा पानी खेतों और घरों से निकलकर बहता हुआ पूर्व के राज्यों की तरफ चला गया और नदी फिर से पहले जैसी बहने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। नमस्ते दोस्तों, हर तरह के मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।